नमस्कार मित्रों, हम आपके लिए लाए हैं संख्या श्रेणी पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो विद्या ज्ञान पर पूछे जाएंगे। यह विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः बालक को ऐसे प्रश्नों को पहले से तैयार करके जाना चाहिए। तो यह प्रश्न आपके लिए हैं और आप यदि इन प्रश्नों को सही तरीके से समझें और देखें तो हो सकता है आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा और आप इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। और यदि लगे कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इसे अंत तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, ये संख्या श्रेणी का पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ लिखा गया 6, 9, 13, 18, 24, 31। इस प्रकार कुल 6 पद दिए गए हैं और अगला 7वां पद आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता करना है कि अगला पद क्या होगा और इसके लिए आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसे 36, दूसरा 34, तीसरा 39 और चौथा 45। अब आपको पता करना है कि यहाँ अगला जो पद आएगा वो कौन सा आएगा। इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या हमें जोड़ना है या कितना जोड़ना है, या फिर गुणा करना है तो कितने का करना है, या यदि घटाना है तो कितना घटाना है। ये सब आपको सवाल को देखते हुए समझना है। हम यहाँ देख रहे हैं मित्रों, आप देख रहे हैं कि यदि 6 में हम 3 जोड़े तो 9 प्राप्त हो रहा है और 9 में 4 जोड़े तो 13 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 13 में 5 जोड़े 18 प्राप्त हो रहा है और 18 में 6 जोड़ने पर अगला पद 24 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार और आगे चलें तो 24 में 7 जोड़े 31 प्राप्त होता है और यदि 31 में 8 जोड़े तो जो अगला पद पूछा गया है वो मिलेगा। तो 31 में 8 जोड़ने पर 39 होता है, इसलिए अगला पद हमारा 39 होगा और यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही है। मित्रों, आपके सामने दूसरा प्रश्न। 2, 2 के बाद 3 है, फिर 5, 7, 11 और अगला पद पूछा गया है आपसे। अब आपको यहाँ देखना है कि यदि हम 2 में कितना जोड़े कि 3 प्राप्त हो। आप देखोगे कि 2 में 1 जोड़ने पर 3 प्राप्त हो रहा है और 3 में 2 जोड़ने पर 5 हो रहा है, 5 में 2 जोड़ने पर 7 हो रहा है और 7 में यदि हम क्रम से चलें 3 जोड़े तो 10 होगा, इसलिए नहीं, ये गलत है। आपको फिर पीछे देखना है कि 3 में 2 जोड़ा गया 5 और 5 में 2 जोड़ा गया 7। इसका मतलब कि 2 का हमें 2 बार जोड़ करना है। तो जब अगला पद 7 में 4 जोड़ने पर 11 प्राप्त हो रहा है तो यहाँ 4 को भी हमें 2 बार जोड़ना है। तो 7 और 4 11, तो 11 में 4 जोड़ेंगे तो 11 4 15 प्राप्त होगा और यही हमारा सही आंसर होगा और यह आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अब यदि प्रश्न नंबर तीसरे को देखें तो यहाँ दिया गया है 1, उसके बाद 2, फिर 4 और 8 और पूछ रहा है कि अगला पद क्या होगा। यहाँ हम देखते हैं कि 1 के बाद 2 हो रहा है। यदि हम 1 में 1 जोड़ें तो 2 तो प्राप्त होता है, लेकिन 2 में 2 जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है। या फिर हम ऐसे भी करें, 1 में 2 का गुणा कराएं तो 1 दूना 2 और 2 में 2 का गुणा कराएं 4। तो हम गुणा कराकर इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 4 दूना 8 और 8 में 2 का गुणा कराएं तो 16, इसलिए अगला पद 16 प्राप्त होगा और यह ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर चौथा है। इसमें 80 दिया गया है और 80 के बाद 10 आता है, फिर 70 और उसके बाद 15 और फिर 60। कुल मिलाकर यहाँ देखो 5 पद दिए गए हैं और छठा पद आपसे पूछ रहा है। तो आपको इसमें क्या करना है। हम यहाँ देखें तो पहला पद 80 और 80 का पद तीसरे से संबंध है। 80 में 10 घटाएं तो 70 प्राप्त होता है और 70 में 10 घटाएं तो 60 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम निचले पदों को देखें तो 10 में 5 जोड़ने पर, यानी दूसरे पद में 5 जोड़ें तो अगला हमें चौथा पद प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार छठा पद प्राप्त करने के लिए इस 15 में हम 5 जोड़ दें तो 20 प्राप्त हो जाएगा और यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया गया है और यहाँ 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 36 और चौथा पद आपसे पूछा गया है। मित्रों, यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 से 12
यह काफ़ी तेज़ से बढ़ रहा है। और 12 से 36, तो जब पद कोई तेज़ी से बढ़ता है तो वहाँ पे या तो गुणा होता है या फिर वर्ग होता है। तो यहाँ वर्ग तो नहीं होगा, लेकिन यदि हम 6 से 12 में पहुँचने के लिए 6 में 2 का गुणा कराएं तो 12 प्राप्त होगा, और 12 में 3 का गुणा करा दें तो 12 तिहाई 36 होगा। इसलिए 36 में हम बढ़ते हुए क्रम में, जैसे यहाँ 6 में 2 का गुणा कराया 12, 12 में 3 का गुणा कराया 36, तो 36 में 4 का गुणा करा देंगे तो 144 प्राप्त होगा। और 144 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, और यही हमारा सही आंसर होगा। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिख कर भेजें कि यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी। और यदि भी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा लाते रहेंगे।